नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज से एक नई टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें कि आपको 500 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि सिर्फ बिहार के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा और सभी क्वेश्चंस वन लाइनर के रूप में होगा और ये इस सीरीज का पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बिहार में ग्रेफाइट किस जिले में पाया जाता है? तो देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट जो है जमुई जिला में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस सम्राट का पटना में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था? तो देखिए, मुगल काल के एक राजा थे जिनका नाम था फर्रुखसियर। इनका जो है पटना में औपचारिक रूप से राज्याभिषेक हुआ था। अगला है, बिहार का प्रेमचंद किस साहित्यकार को कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, एक बिहार का प्रसिद्ध साहित्यकार है जिनका नाम है अनूप लाल मंडल और इसे बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है। अगला है, किस उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषेध क्षेत्र बनाया गया? जैसा कि आपको पता है, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार की राजधानी पटना में है और इसे जो है बिहार राज्य का पहला प्लास्टिक निषेध क्षेत्र बनाया गया है। अगला है, गैंडा प्रजनन का एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व में दूसरा सबसे बड़ा केंद्र किस उद्यान में है? तो सही जवाब होगा आपका संजय गांधी जैविक उद्यान। ध्यान रखिएगा, गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा, अगर एशिया पूछे तो सबसे बड़ा और विश्व का पूछे तो ये दूसरा होगा। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? गैंडा प्रजनन का है। और कौन है? संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कि बिहार की राजधानी पटना में है। अगला है, बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक यानी कि -0.97 किस दशक में थी? तो सही जवाब होगा 1911 से 1921 के बीच में। अगला है, बिहार राज्य से मात्र एक देश की सीमा लगती है, उस देश का क्या नाम है? तो सही जवाब होगा आपका नेपाल। अगला है, रानी का अभिलेख किस लेख को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, रानी का अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। अगला है, मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला है, पहली बार 16 महाजनपद का वर्णन किस जैन साहित्य में किया गया? तो ध्यान रखिएगा, भगवती सूत्र में पहली बार 16 महाजनपद का वर्णन किया गया। अगला है, 1930 ईस्वी में किस जेल के कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, छपरा जेल जो कि सारण जिले में है, यहाँ के कैदियों ने वर्ष 1930 ईस्वी में नंगी हड़ताल की थी। अगला है, बिहार के प्रसिद्ध लोक कवि भिखारी ठाकुर किसकी रचना की है? तो ध्यान रखिएगा, विदेशिया की। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है विदेशिया के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखिएगा, भिखारी ठाकुर। अगला है, बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन होता है? तो ध्यान रखिएगा, बिहार का एक जिला है जिनका नाम है किशनगंज, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में चाय का उत्पादन होता है। अगला है, बिहार में कौशिकी किस वस्तु का ब्रांड नाम है? तो ध्यान रखिएगा, कौशिकी ब्रांड नाम जो है ये रेशम धागा का है। आगे चलते हैं। अगला है, बिहार में सुमागधी नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सकरी नदी जो है इसे सुमागधी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत का सिराज किस नगर को कहा जाता है? तो सही जवाब होगा, भारत का सिराज जो है जौनपुर को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला है, अशोक को बुद्ध शाक्य किस अभिलेख में कहा गया? तो ध्यान रखिएगा, अशोक को बुद्ध शाक्य जो है मास्की अभिलेख में कहा गया था। अगला है, अशोक को प्रियदर्शी किस अभिलेख में कहा गया? तो सही जवाब होगा भाभू। और यहाँ पे भाभू लेख अभिलेख में जो है अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। आगे चलते हैं। अगला है, पारसनाथ ने किस आयु में गृह त्याग किया था? तो सही जवाब होगा, पारसनाथ 30 वर्ष की आयु में घर को त्यागा था। अगला है, किस ग्रंथ का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया? तो ध्यान रखिएगा, अभिधम पिटक जो है ये जो है तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था। कौन? अभिधम पिटक। अगला है, पहली बार महाजनपद का जानकारी किस ग्रंथ में प्राप्त होता है?
तो सही जवाब होगा पहली बार महाजनपद का जानकारी जो है अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र ग्रंथ में प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, अगला है बिहार के सूबेदार जिनका नाम था दरिया खान नोहानी, इन्होंने किस लोधी शासक के समय विद्रोह किया? तो सही जवाब होगा आपका इब्राहिम खान लोधी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्या किस ग्रंथ में है? तो सही जवाब होगा आपका बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्या जो है अभिधम्म पिटक ग्रंथ में है। अगला है बिहार में कालिदास किस लोक कवि को माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक पुस्तक जो लिखी है विदेशिया, जिनके लेखक है भिखारी ठाकुर, इन्हीं को बिहार में कालिदास लोक कवि के रूप में जाना जाता है। क्या नाम है? भिखारी ठाकुर, और इन्होंने विदेशिया की रचना की है। आगे है बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। अगला है हरिजन सेवक संघ से जुड़े बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये था आपका जगजीवन राम एवं जगलाल चौधरी। अगला है किस कानून के तहत 1942 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया? तो सही जवाब होगा आपका भारत रक्षा अधिनियम। जैसा कि आपको पता है राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति था और इनको जो है भारत रक्षा अधिनियम 1942 के तहत गिरफ्तार किया गया था। अगला है केशव प्रसाद सिन्हा का संबंध किस क्रांतिकारी षड्यंत्र से था? तो सही जवाब होगा गया षड्यंत्र। अगला है इल्तुतमिश के समय 1211 में किसने बंगाल पर सत्ता स्थापित कर तिरहुत क्षेत्र से कर वसूलना प्रारंभ किया? तो ये था आपका इल्तुतमिश के समय जो है 1211 में गयासुद्दीन ने बंगाल पर सत्ता स्थापित करके तिरहुल क्षेत्र से कर वसूलना प्रारंभ किया था। अगला है होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट कब पटना आए थे? तो एनी बेसेंट जो है 18 अप्रैल 1918 को आए थे और इस समय क्या था? होम रूल आंदोलन चल रहा था। अगला है चंपारण क्षेत्र में नहर सिंचाई के बदले किसानों से लिया जाने वाला कर कौन था? तो ये था आपका पैन खर्च। अगला है 1930 के नमक आंदोलन में बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ भाग लिया था? तो ये था आपका कारो बाबू उर्फ गिरिवर धारी चौधरी। अगला है खिलाफत आंदोलन के दौरान बिहार में किस तिथि को हड़ताल घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, खिलाफत आंदोलन के दौरान बिहार में 19 मार्च 1920 को हड़ताल घोषित की गई थी। अगला है मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये था आपका सैयद इमदाद अली। अगला है 9 अगस्त 1942 को पटना में महिला जुलूस का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? तो ये थी आपका भगवती देवी। अगला है मिथिला चित्रकला में बांस की आकृति किसका प्रतीक है? जैसा कि आपको पता है बिहार का मिथिला चित्रकला जो कि मधुबनी चित्रकला के रूप में जाना जाता है, इसमें कई आकृति होती है जिनमें कि बांस की भी आकृति होती है और सभी कोई ना कोई चीज़ का प्रतीक होता है। वही से आपसे पूछा गया है कि बांस की आकृति जो है किसका प्रतीक है? तो ये होगा आपका वंश वृद्धि की। तो दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा चुका हूँ जो कि पार्ट 1 था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये शुरुआत जो की है मैंने इस सीरीज की, ये आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो।